नहीं सर, अभी पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको सर ये लालच नहीं लगता है कि मुझे बाजार अब समझ में आ रहा है, तो क्या जो है मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर थोड़ा बहुत आता है, बट फिर भी मैं सर अभी कंट्रोल कर रहा हूँ सर। अभी सोच रहा हूँ सर पेपर ट्रेड मुझे और करना चाहिए सर, जी और जी। मतलब मतलब कन्विक्शन आपको और अपने बढ़ाना अंदर चाहिए। से जो है वो फीलिंग्स अभी और आ रही है कि नहीं, मुझे कुछ और कॉन्फिडेंस होना है, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। जी। जहीर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आपको ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए सर? सर मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। 2 महीना हो चुका होगा लगभग। हाँ सर, हो 2 महीने सर, 2 महीने या। तो 2 महीने में कुछ चेंजेज आए सर आपके अंदर? हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुए हैं थोड़ा सा। मतलब जो पहले ट्रेड ही नहीं ले पाते थे, अब जी। थोड़ा सा डर जो है वो घटा है। लेकिन आप क्लास छोड़ देते हैं सर, मिस कर देते हैं बीच बीच में। हाँ सर, वो दिन में काम आ जाते हैं तो इसलिए लाइव क्लास कभी कभी जब फ्री रहते हैं तब कर पाते हैं, नहीं तो जब लाइव क्लास छूट जाती है तो फिर रियल ट्रेड मत लिए करिए, ठीक है सर? वही करेंगे। थोड़ा सा अभी अभी भी थोड़ा सा सीखना क्योंकि कुछ है। सिनेरियोज हैं जो आपको अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। हाँ सर। तो ये Q&A सेशन इसीलिए किया गया आज, उसको एकदम पूरा इंटरप्रेट करके आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सर, आज तो बढ़िया रहेगा। अभी जैसे मोनू सर थे, मोनू सर ने बताया, समझ रहे हैं चीज़ों को बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा अंदर से जो कॉन्फिडेंस है उनका, वो बोल रहा है कि थोड़ा सा और एक अभ्यास किया जाए। तो यही चीज़ें सर एक ट्रेडर को लाना जरूरी है आपके अंदर, खुद से अपने अंदर आपको बिल्ड करना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया सर। तो वही डिस्कशन चल रहा था। शुभम सर, अभी आपको कितना दिन हो गया होगा कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए? शुभम सर। हाँ सर, 3 महीने हो गया होगा। लगभग 2 महीने कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ, 2 से 3। तो कुछ चेंजेज आया सर, कुछ सीखने को मिला? हाँ सर। कुछ बदलाव आ रहा है नहीं सर सर, अब पहले थिंकिंग में, जो पहले आप लोग जिस तरह सोचते थे कुछ? हाँ सर, पहले सर ऑप्शन चेन, पहले तो सर मैं चार्ट देखता था। अभी जी यानी सर जब से ऑप्शन चेन पर चार्ट देखने लग गया तो सर यानी समझ में आ रहा है। जी। और सर पहले ऑप्शन चेन और WTB WTT कुछ यानी उतना पता नहीं था, और सर अभी यानी आ गया है, समझ में आ गया पूरा। तो जब ऑप्शन चेन समझ में आने लगा सर, तो क्या आपके अंदर ग्रीड नहीं आता है कि मुझे 10 लाट मार के पूरे मार्केट से पैसा खींच लेना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली कैसा है कि वो सर समझ ऐसा नहीं सर कि अपन 10 लॉट सर, अगर एक लॉट से भी अगर अपन ने काम करे ना, तो जब अगर अपन प्रॉफिट से सर सेकंड लॉट या थर्ड लॉट परचेस किए तो ठीक है सर, अपने पैसे लगा के सर सीधा 10 लॉट्स करेंगे जी। तो सर कभी कभी मार्केट की मूवमेंट वोलेटाइल हो जाती क्योंकि है मैंने फिर। ये आज सेशन इसीलिए रखा है सर, क्योंकि अभी जस्ट एक दिन हम लोगों ने क्लास मिस किया था थर्सडे को, कुछ हाँ टेक्निकल इशू की वजह से। तो कुछ काफ़ी लोगों ने वहाँ पे खुद से ट्रेड लिया, और अभी जस्ट अभी उनको ज्वाइन किए हुए बहुत कम ही दिन हुए होंगे, और ग्रीड में आके वो 5-5 लाट में उन्होंने ट्रेड लिया और जो बाप है रे। लॉस बुक कर लेते हैं। तो वही मैं सोचना हाँ चाह रहा हूँ सर, क्या फीलिंग्स क्या होती है, मतलब जब आप लोग बाजार में जाते हैं तो क्या वहाँ लालच, किस तरह से लालच आता है कि नहीं मुझे पूरा एक ही बार में ले लेना चाहिए 6 लाट 10 लाट? तो ये सर सर कभी रूल जो कभी है सर, ऐसा। जो भी रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया है कि ये जर्नी है सर, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, इसमें सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। जैसे आप अगर फोर व्हीलर ड्राइव करना आता होगा सर, किसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आप गए होंगे या किसी हित मित्र दोस्त से सीखे होंगे,
उसने थोड़ा सा आपको सिखा दिया, तो सीखने के बाद आपको क्या करना है, उसको फील्ड में लेके, ग्राउंड में लेके जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कि लेफ्ट में मोड़ना है तो क्या करना होगा, राइट में मोड़ना है तो क्या करना होगा, कैसे गियर लगाना है, क्या करना है, वो चीज़ें धीरे धीरे आप करते हो। 8-10 दिन आप लोग ग्राउंड में जाते हो, फील्ड में जाते हो, उसके बाद आप लोग वहाँ पे धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट होता है कि हमें करना क्या है। क्या आपने देखा है सर किसी को कि गाड़ी ड्राइविंग करना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही उसने क्या है, हाईवे पे रेसिंग लगाना शुरू कर दिया हो? नहीं सर। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ मत किया करिए, क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज द स्किल, एक स्किल है, एक आर्ट है। मतलब ये मोटर कार ड्राइविंग से ही रिलेट करिए। कार ड्राइविंग अगर आप सीख रहे हो, थोड़ा सा आप देखोगे, पहले गलियों में सीखेंगे, ग्राउंड में सीखेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़े से बड़े रोड्स पे निकलेंगे जो थोड़ा सा कम रश होती है, जहाँ पे भीड़ कम होती है, और वहाँ पे जब आप थोड़ा 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 अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ थोड़ा मैं ड्राइव करूँगा, तो आप नॉर्मल फील्ड में निकलते हो। तो वही है सर, सबसे पहले लर्निंग करिए 1-2 महीने, पहले थ्योरीज को समझिए, ध्यान दीजिए क्या है क्या नहीं है, फिर उस पर थोड़ा सा अभ्यास करिए, क्योंकि हर दिन सर अलग सिनेरियो है, हर दिन का बाजार बिल्कुल अलग है, वही बाजार आपको रिपीट नहीं मिलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा वहाँ पे। और उन सिनेरियो में से कैसे आपको समझना है, अपने लेवल पे कैसे काम करना है, कैसे आप, अगर आपके लेवल पे मिलता है कुछ सेफ ट्रेड होता है तो आपको ट्रेड करना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। तो ये जब आप अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करेंगे, बदलाव लाएंगे, तो ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है सर। मैंने बोला था कि आप लोगों को समय देना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये 90-120 डेज का ये प्लान रखा था कि एक दिन में ये चीज़ें होने वाली नहीं है सर। जब अलग अलग सिनेरियोज बनेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो ये लोग गलतियां करते हैं, बाजार में उतरते हैं, उतरने के बाद जो है 10 लॉट, 5 लॉट, 20 लॉट से ट्रेड मारते हैं, ये सब चीज़ें करना बंद कर दीजिए। पहले खुद के अंदर सर 1 लॉट से इम्प्रूवमेंट लाइए, धीरे धीरे 1 लॉट पे सर आपका स्किल एकदम परफेक्टली बन जाता है। उसके बाद 1 से फिर सीधे 2 पे आपको शिफ्ट होना है, 1 से 10 पे नहीं जाना है सर। तो यही जो मेन गलतियां सारे लोग कर देते हैं, जो नए लोग होते हैं सर, और मोस्टली जो 90% कैपिटल है वो 90 डेज में ही उनका साफ हो जाता है। क्यों सर, सुनील सर, सही कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि सर जो भी जिस सेक्टर में आप होंगे, मुझे नहीं पता सर आप किस सेक्टर में हैं, मतलब हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे है एक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता होगा। अब उस सेक्टर में सर आपने अपना इस खुद का जो है, इस पे जो है, इस पे उस सेक्टर के एक्सपर्ट बने होंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में लर्निंग किया होगा। सबसे पहले आप फ्रेशर्स रहे होंगे उस जॉब में, तो आपको थोड़ा सा कम सैलरी मिलती होगी वहाँ पे। फिर धीरे 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 आपने वहाँ पे जाके काम को सीखा, लर्न किया, अचीव किया, आप एक्सपीरियंस हुए, तो वही कंपनी आपको फिर आपको इम्प्रूवमेंट, प्रमोशंस, सारी चीज़ें देती है। तो ये क्या है सर, एक्सपीरियंस, हर चीज़ क्या है आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो जितना अच्छा आप अपने आप को समय देंगे, यहाँ जितना टाइम देंगे वो समय से मिलेगा आपको। वो कोई भी कोर्स, चाहे कितना बड़ा कोर्स कर लीजिए सर, आप 2 लाख वाला कोर्स जाके कर लीजिए, 2.5 लाख का कर लीजिए, 20 लाख का कर लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई 1 डे में प्रॉफिटेबल नहीं बना देगा। जब वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे, सीखेंगे, मतलब एक प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा सर। सर जी, आप जैसे इंडेक्स सिखाते हैं, कभी स्टॉक के बारे में बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब स्टॉक के बारे में ही हम लोग सीखेंगे जी। क्योंकि अभी मैंने सर ये आज इसलिए लिया है क्योंकि आज संडे है, थोड़ा सा आप लोग फ्री भी होंगे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं सर, स्टार्टिंग में ही शेयर मार्केट में आने के बाद
काफ़ी बताने के बाद, इतना समझाने के बाद भी वो लोग मतलब गलतियां करते हैं और कैपिटल अपना लूज कर देते हैं, तो हाँ लॉस सर होता है। ये अभी ये मेरी ये स्क्रीन विजिबल है सर। हाँ सर हाँ अब सर है। अब देखिए सर, आपको बाजार में टिके रहने के लिए मात्र 3 चीजों की जरूरत है सर। ठीक है, क्या है कि बीटीएसटी में आपको नहीं जाना है। ऑप्शंस का स्टॉक, या तो स्टॉक का ऑप्शन हो सर, जैसे कोई आईसीआईसीआई बैंक का है, उसके आप स्टॉक के ऑप्शन में चले गए, तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना है सर, क्योंकि ये स्टॉक के ऑप्शन जो है सर, इनके लॉट साइजेज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका जो लॉट साइज देखेंगे, किसी का 2000 है, किसी का 1500 है, किसी का 500 है, तो 500 इंटू मल्टीप्लाइड बाई उस स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा होगा। ऑप्शन का प्राइस 15 रुपये है और 2000 का स्टॉक है, तो 1 रुपये के मूवमेंट पे आपको 2000 का लॉस देगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है सर, स्टॉक के ऑप्शन में आपको ट्रेड शुरू में नहीं करना है। ठीक है, फिर बीटीएसटी सर, काफ़ी लोगों को लालच ये होता है, जैसे थोड़ा सा कि चलो देखते हैं, मतलब अपना एक एज्यूम करते हैं बीटीएसटी के बारे में कि आज निफ्टी काफ़ी गैप डाउन हो चुका है, मतलब खुद से एज्यूम करते हैं कि चलो ये गैप डाउन हो गया है, तो कल हो सकता है थोड़ा गैप अप हो, चलो कॉल बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है सर। ठीक है, एज्यूम करके कोई भी चीज़ें, और आपको खुद से एज्यूम करके, और स्टॉक का ऑप्शन में भी टीएसटी नहीं करना है, ना इंडेक्स के ऑप्शन में भी टीएसटी नहीं करना। क्योंकि जब भी आप देखेंगे सर, पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में देख लीजिए सर, किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की आप हिस्ट्री सुनेंगे जब उसकी, तो आप देखेंगे जो बिग लॉसेस हुए हैं इन 2 चीज़ों में हुए हैं। जब उसने अपनी पोजीशन को भी टीएसटी में कैरी किया है, तभी आपको उसको बड़ा लॉस हुआ है। तो बीटीएसटी हम लोगों को शुरू में बिल्कुल अवॉइड कर देना है सर, क्योंकि बीटीएसटी ये ऑप्शंस क्या होते हैं, दिस इज द लाइक सर, मतलब ये आइस का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है। जैसे अभी आप बर्फ़ की फैक्ट्री में जाएं सर, तो आपको अगर एक ऑटो लेके जाएंगे, एक ऑटो लेके जाइए, वहाँ से 3-4 सिल्ली जो बर्फ़ आप वहाँ से ले आओगे, पूरा ऑटो फिल हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा फिल कर लिया है मैंने। और अगर उसी बर्फ़ के टुकड़े को सर पूरी रात अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्या होगा सुनील सर? वो तो सर पिघल जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा। बिल्कुल सर, तो वही होता है जब हम लोग ऑप्शन खरीद के लाते हैं सर, महंगे दामों में, मोटे दामों में खरीद के लाते हैं उसको, अच्छा प्रीमियम पे करके लाते हैं, हैवी प्रीमियम्स, और रात भर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, चलो अब चलते हैं, फिर क्या पता चलता है कि डीके हो चुका है। वहाँ सब कुछ सही होने के बाद भी आपके फेवर में बाजार जाता है, फिर भी उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना होना चाहिए, वो डीके के कारण जो है। तो ये चीज़ें सर आपको ऑप्शंस में क्या है, बीटीएसटी कैरी ओवर में नहीं जाना है। सबसे बड़ा बिग लॉसेस यहीं पे होते हैं। दूसरी जो बड़ी गलती है सर, इस शुरुआत के दिनों में जब आप नए हैं, सीख रहे हैं, 1-2 महीने हो गया, आपको ओनली 1 लॉट से ट्रेड करना है। अगर आपने ये मेरी बात मान ली, शुरुआत के 6 महीने अपने लर्निंग वाली सर टाइम को हटा के, जो समय आप लर्निंग को दे रहे हैं, 1-2 महीने पेपर ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम को हटा के जब आप रियल ट्रेड में आते हैं, शुरू के 6 महीने 1 लॉट से ट्रेड करिए सर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर जो पेशेंस डेवलप होने लगेगा, जो आपके लॉसेस बाजार में बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होंगे। आपको समझ में आने लगेगा मैं कहाँ गलत हूँ, आप समझ में आ जाएगा मैं गलत हूँ, आप निकल जाएंगे छोटे लॉस। तो बाजार में सर 3 चीज़ें आपको ये प्रॉफिटेबल बनाएंगी। तो सबसे पहला इंडेक्स का ऑप्शन या स्टॉक का ऑप्शन, यहाँ पे सर बीटीएसटी कैरी नहीं करना है सर। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं सर, कि ये जो है 4 लॉट में बाई किया, मतलब आपको बाजार एक्सटेंशन पे मिल रहा है, किसी सपोर्ट एरिया के पास मिल रहा है, तो वहीं पे हम लोग अपना पूरा पैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सर, एक बिजनेस है। जैसे ये हम लोग ले लेते हैं लेटेस्ट एग्जांपल सर, फ्राइडे वाला।
ये 458 के आसपास सर हमारा यूएस था। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का पैसा है, ठीक है सर, आपने क्या किया 5 का 5 पूरा 5 लाख यहीं डाल दिया, ठीक है। एक पर्सन है ए पर्सन जिसने अपना क्या किया 5 लाख क्वांटिटी सर उसने यहीं पे ट्रेड कर दिया, ठीक है। उसके पास जितना पैसा था सर पूरा पूरा 5 लाख उसने यहाँ पे लगा दिया 5 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हुआ, अगेन उसके कॉस्ट पे आ गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आपके पास ट्रेड है 2-3 लॉट के पैसे हैं तो कैसे करना सर, अपने बाजार अपने सपोर्ट जोन पे आता है 1 लॉट में सर आपको यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके फेवर में अच्छा दिख गया तो उसको ट्रेल करेंगे, और स्टॉप लॉसेस लगाना बहुत ज़रूरी है सर। दूसरा ट्रेड मान लीजिए सर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, आपके पास और पैसे हैं, आपने फिर दूसरे लॉट के लिए क्या किया, यहाँ आपने कैरी कर लिया, चलो मैं अपना दूसरा लॉट यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। 2 लॉट हो गया, तीसरा लॉट आपने अपना यहाँ डाल दिया सर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, थोड़ा सा पेशेंस है बाजार में, आप रुक रुक के अपने पैसे को डिप्लॉय कर रहे हैं। ये आपने एक अपना कुछ अमाउंट यहाँ डाला, कुछ अमाउंट यहाँ डाला और कुछ अमाउंट यहाँ डाला, और फिर बाजार ने क्या किया, आपके सर पेशेंस को जो है रिवार्ड किया, थोड़ा सा अपर साइड में मूवमेंट दिया, तो इन तीनों में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही। और बट एक पर्सन है जो मिस्टर सी है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर जेड है, उन्होंने सर 5 के 5 लॉट यहीं डाल दिए। तो बताइए सर कौन बाजार में ज़्यादा देर तक रुक पाएगा, मिस्टर एक्स या मिस्टर जेड सर, जो बारी बारी से वो अपने लॉट डाल रहे हैं। ये है सर मिस्टर एक्स, ठीक है, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। ये 5 के 5 लॉट एक ही बार में डालते हैं सर, ठीक है। यहाँ आया, इन्होंने पूरा पैसा डिप्लॉय कर दिया। और ये है मिस्टर वाई जिन्होंने क्या किया सर, अपना जो है कुछ कुछ अमाउंट डालते गए, एज ए बिजनेस माइंड उन्होंने ट्रीट किया, कुछ अमाउंट यहाँ डाला, कुछ यहाँ डाला और कुछ यहाँ डाला। तो कौन प्रॉफिटेबल होगा एट लास्ट द एंड, बताइए सर, मोनू सर। शुभम सर। हाँ सर बोलिए। कौन प्रॉफिटेबल होगा सर, मिस्टर एक्स जिन्होंने 5 के 5 लॉट यहाँ ट्रेड डाल दिए सर, या मिस्टर वाई जिन्होंने बारी बारी से 3 लॉट 3 अलग अलग जगहों पे लिए। सर प्रॉफिटेबल अलग अलग जगह से लेने वाला होगा सर, एक साथ 5 लॉट वाला नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने एक लॉट लिया सर, तो इनको अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट पे गया तो यहाँ छोटा मोटा लॉस दिखाई देगा, बहुत माइनर लॉस। तो इनको लगेगा चलो एक बार फिर एक लॉट डाल के देखते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ इनको देगा। फिर इन्होंने देखा नहीं यहाँ प्राइस रुक रहा है, सस्टेन कर रहा है, एक लॉट चलो और ट्राई करके देख लेते हैं। तो ओवरऑल ये तीनों लॉट में ये लास्ट में प्रॉफिटेबल ही गए। और ये थे मिस्टर 5X जो 5 के 5 लॉट यहाँ ट्रेड कर दिए सर। बाजार जैसे अपोजिट जाएगा इनको हैवी लॉस दिखाई देने लगेगा, ये वहीं पे लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। तो ये इकट्ठे 4 लाट 5 लाट 10 लाट आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो चीज़ें आपको अवॉइड करना है सर। स्टॉक या इंडेक्स कोई भी ऑप्शंस हैं, BTST में हमको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है, एक ही बार में सर अपने पूरे कैपिटल को डिप्लॉय नहीं कर देना है। आपके पास 50,000 रुपये हैं सर, तो हमको क्या है ओनली 10,000 से ट्रेड लेना है। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है पूरा सर, ठीक है, तो हमको ओनली 10,000 एक 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। अगर आपको 1 लॉट आपने ट्रेड लिया 10,000 कैपिटल से, छोटा मोटा लॉस हो जाता है तो वो आपका मैनेजेबल हो जाएगा। बट आपने पूरा का पूरा कैपिटल दांव पे लगा दिया तो वहाँ पे क्या है सर, हैवी लॉसेस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो शुरू के लर्निंग के बाद जो जर्नी है आपकी, शुरू के 6 मंथ आपको 1 लॉट में ट्रेड करना है। एवरेजिंग जो करनी है, मान लीजिए बाजार अगर आपको सारा सिनेरियो आपके फेवर में है, ओनली 1 लॉट से एवरेजिंग करनी है। जब आपके लेवल ये यूएस है, एक डाइवर्जन नीचे जाता है वहाँ से सपोर्ट जोन से, तो उस जोन में जाके आपको एवरेजिंग करनी है, अगर करनी भी है तो।
तो शुरू में 1 या 2 लॉट, मैक्स 2 लॉट, उससे ज्यादा कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये थर्सडे का सिनेरियो था सर, ठीक है, थर्सडे का सिनेरियो था। अभी शायद वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, ये तिवारी जी थे, तिवारी सर थे, उन्होंने बताया सर यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस का मैं यूज करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे सर बाजार में एक सपोर्ट बिल्ड हो रहा था, उन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया, ठीक है, 4 लॉट्स में उन्होंने ट्रेड लिया, इतने 4 लॉट्स में ट्रेड लिया। अब बाजार का रेसिस्टेंस कहाँ था उस दिन का सर? 630 के आसपास दिखाई दे रहा था, 628 के आसपास। अब उनका ट्रेड सर पूरा का पूरा उनके फेवर में गया, प्रॉफिटेबल भी थे वो, ठीक है, पूरा पूरा वो प्रॉफिटेबल थे। यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया उन्होंने, यहाँ तक वो ट्रेड में बने रहे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। फिर उनसे बड़ी गलती क्या हुई सर? उन्होंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, थोड़ा सा ग्रीड में फंसे वो, और फिर क्या हुआ, बाजार उनको अगले 10 मिनट में यहाँ पे ला के छोड़ दिया बाजार ने। तो लोगों की गलतियों से आपको सीखना है सर, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर बाजार जहां पे आप एंट्री करते हो सर, एंट्री करने के तुरंत बाद आपके डायरेक्शन में चला जाता है तो ट्रेलिंग एसएल लगा लीजिए सर। मतलब जो भी आप अगर नहीं एसएल लगाना चाहते हैं, अपने कॉस्ट पे डाल के रख दीजिए एसएल, क्योंकि बाजार कभी भी रिवर्ट होगा तो वो जब फ्लो में रिवर्ट होगा तो वो पूरा पूरा कैपिटल उनका खा जाएगा। 60 पॉइंट की एक कैंडल बनी, उसने संभलने का मौका नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कॉस्ट से थोड़ा नीचे गया है, ये फिर से ग्रीन आ जाएगा। क्योंकि जब हम लॉस में होते हैं सर, हमारे साथ होप्स होती हैं कि मे भी रिकवर कर जाएगा। तो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड को फिर उन्होंने लॉस में बुक किया, और जो है उनका पूरा 30% कैपिटल जो है चला गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है सर। जैसे ही आप ट्रेड में इनिशिएट होते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने ट्रेड पे क्या करना है सर, तुरंत उसको ट्रेलिंग एसएल लगाइए, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के रखिए एसएल को सर, कॉस्ट टू कॉस्ट डालिए, या छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के रखना है, क्योंकि बिना एसएल के क्या है, हमको काम नहीं करना है सर, ठीक है। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस मतलब सर बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे पे आप निकलेंगे सर, 4 लाइन हाईवे पे, आप 6 लाइन हाईवे पे ट्रेवल करने जा रहे हो, बिना स्टॉप लॉस मतलब आपको एक ऐसी कार दे दी गई सर जिसमें ब्रेक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा सर हमारा, बताइए। क्यों लक्ष्मण सर? जी सर, कह रहे हैं अगर आप हाईवे पे निकलते हैं, आपके पास कोई गाड़ी है सर जिसमें ब्रेक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? दिव्या सर बताइएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो वही एक्सीडेंट आपके साथ यहाँ पे हो जाता है सर। लोग बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हैं। तो ये सारे जो हैं बिल्कुल मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। आपको बीटीएसटी स्टॉक इंडेक्स, बीटीएसटी में स्टॉक या इंडेक्स के बीटीएसटी में नहीं जाना है। शुरू में क्या है सर, 5 लाख 10 लाख 8 लाख से ट्रेड नहीं करना है, पूरा कैपिटल एक बार में डिप्लॉय नहीं करना है, और ट्रेलिंग एसएल या आपको एसएल के साथ काम करना है, बिना एसएल के काम नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें बता रहा हूँ, कितना भी मैं बता के जाता हूँ सर, लोग जाते हैं फिर करने के बाद फिर बताते हैं सर आज ऐसा हो गया। तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतना बताने समझाने सब कुछ करने के बाद भी लोग गलतियां कर देते हैं। अभी लक्ष्मण सर हैं, देखिए लास्ट लगभग 6 महीनों से 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक
फरवरी से लेके अभी सर अगस्त चल रहा है, क्यों सर? हाँ सर, एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो 1 लॉट में सर प्रॉफिट होता है? जबरदस्त प्रॉफिट होता है सर, जबरदस्त। तो आपको सर लालच नहीं होती है कि मुझे 1 लॉट में प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे 10 लॉट में कर देना चाहिए? नहीं सर, और थोड़ा दिन एक ही लॉट करने वाला सर, और एक 2 महीने तक। क्योंकि 1 लॉट में सर आप देखते होंगे आपके जो लॉस है वो लॉस आपके हाथ में रहता होगा, कंट्रोल रहता होगा। हाँ सर, टेंशन फ्री रहता है ना सर, एक लॉट में कुछ प्रॉब्लम नहीं। लास्ट अपना सीट हुआ तो टेंशन नहीं सर, प्रॉफिट मिलता है, इसलिए एक ही लॉट से कर रहा हूँ सर, अच्छा चल रहा है सर। क्या 1 लॉट से प्रॉफिटेबल अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है सर? हाँ सर, पिछले महीने मैंने कंटिन्यू तीन महीने से कंटिन्यू प्रॉफिट में हूँ सर। इसलिए मैंने 19,200 को मैंने, और उसका जून महीने में मैंने 22,200 के आसपास कमाए थे जी, और जुलाई में 19,200, जून में। तो ये सर क्या कंसिस्टेंसी है? क्योंकि ये क्या है सर, ये लगातार आपको ये काम करना है, एक दिन का बाजार नहीं है, आपको डेली काम करना है। हाँ सर, कंटिन्यू एक दिन में तो आपका सीट हुआ तो टेंशन नहीं लेने का सर, अगले दिन वही स्ट्रेटेजी वही सेटअप के साथ उतरना है सर। समझ में आया जहीर सर? हाँ सर, मार्केट है सर, स्टॉप लॉस तो हिट होना ही होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको छोटे छोटे रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलना है, ठीक है? हाँ सर, मैनेज करके, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए। और कभी भी सर जब आप लॉस में जाते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके मत जाइए, ठीक है? क्योंकि जैसे क्या है, हम आपने एक प्री डिफाइंड एसएल डिसाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, 460 पे आप एंट्री करते हैं, आपने बोल दिया सर नहीं, अगर बाजार 430 के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो उसको दोबारा मॉडिफाई नहीं करना है सर, ठीक है? हाँ सर, उधर निकलना ही है सर, निकलना ही चाहिए सर। वो उधर से ऊपर जाने का नीचे जाने का कुछ नहीं सर, उधर निकलना ही पड़ेगा सर, निकलना। बिल्कुल, वही तो जो चीजें डिसाइड करिए सर उसको फॉलो करिए, और धीरे धीरे आप भी, जैसे लक्ष्मण सर हैं, विमल सर हैं और सुभाष जी हैं, सारे लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप लोग भी करेंगे तो ये चीज़ें सुधार होंगी, ठीक है? इसीलिए मैंने आज ये सेशन रखा है। काफ़ी लोग सर जो है ये सारे लॉसेस करते हैं, तो ये इन चीज़ों से, इन गलतियों से अवॉइड करके रहेंगे, तभी आप जो है आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि हमको क्या करना है ना सर, अपना विकेट बचा के चलना है। विकेट हमारा क्या है, इस क्रिकेट में हमारा विकेट है सर हमारा कैपिटल। अगर आप इस बाजार में सर रुक जाते हैं और आपने 2 महीने 3 महीने जो है बिना किसी प्रॉफिट के सर, ठीक है, बाजार में टिक गए, रुक गए, तो फिर इस बाजार में आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कैपिटल ही बचा के रखनी है सर। और 90 डेज में 90% ट्रेडर जो है अपना 90% कैपिटल लूज कर देते हैं, और वो स्टॉक मार्केट को फिर गाली देके फिर गायब हो जाते हैं कि ये जुआ है। तो इस टेंडेंसी से आपको बाहर आना है। हमको अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय ही नहीं करना है। अपना जो कैपिटल है मात्र उसका, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अपना 10% ही डालना है। आपको 10% कैपिटल के साथ काम करना है, या आपके डीमैट में है तो ओनली 10% कैपिटल ही यूज करना है। समझ में आया जहीर सर? हाँ सर, वही मैं गलतियां कर रहा था। मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा था, अब मैं 1 कर दिया। 2 से नहीं करना है सर, क्योंकि शुरू में ही जैसे आपके पास, मान लीजिए आपके पास बंदूक है सर, ठीक है, आप जंगल में गए, ये बाजार क्या है सर, जंगल है, ठीक है, जंगल है, कोई जानवर आपको दिखाई दिया, आपके पास 2 गोलियां हैं, आपने दोनों गोलियां एक ही बार मार दी, और मान लीजिए वो दोनों गोलियां उसको लगी नहीं, अगल बगल से निकल गई, फिर क्या होगा सर?
हाँ सर, वही दिक्कत है। मैं क्योंकि वो प्रॉफिट में ज्यादा मजा आता था ना, जी तो जी मैंने देखा कि मेरा अभी बिगिनर्स हूँ तो लॉस ही ज्यादा हो रहे हैं, तो जी लॉस जो ज्यादा हो रहा है वो हर बार होते जा रहा है। जी इसलिए जी एक लॉट कर दिया आप, ना ही लॉस होते हैं ना ही प्रॉफिट होते हैं, मतलब बराबर आ चुका। जी। अब आप देखिए सर, अपने आप को आपने कंट्रोल किया कि जो 4 लॉट 3 लॉट से अपने आप को 1 लॉट में लाए, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कहाँ से लॉस शुरू हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, और आप नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ब्रेक इवन पे आ गए सर। तो यही हाँ होता है सर, इसी के साथ आगे बढ़ना है। पहले आप लॉस में थे, लॉस से आपने अपने आप को कहाँ लाया सर, ब्रेक इवन पे ला दिया, जहाँ पे बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब इसके बाद की जर्नी है सर, इसके बाद की जर्नी क्या है, अब देखिए ये लॉस में थे आप, लॉस से आपने अपने आप को लाया नो लॉस पे, नो लॉस यानी ब्रेक इवन पे आप आ गए। अब आएंगे सर स्मॉल प्रॉफिट। अब धीरे धीरे जब आप टिके रहेंगे बाजार में, अपना विकेट बचा के रखेंगे, तो अब छोटे प्रॉफिट आएंगे सर, फिर छोटे छोटे 100 रुपये 200 रुपये 150 300 250, इस तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट्स आएंगे। फिर छोटे प्रॉफिट्स के बाद उससे फिर आपको वो फिर धीरे धीरे आपका बिग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा जर्नी है सर, ये एक प्रोसेस है, इसी के थ्रू जाना पड़ता है। और जो इस प्रोसेस को आप अगर अनदेखा करके डायरेक्ट जो है बिग प्रॉफिट पे जाना चाहेंगे, तो वो आपको बिग लॉस देगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के साथ ही चलना है। अब बहुत अच्छी बात है, आप नो लॉस में आ चुके हैं, तो ब्रेक इवन पे रहना है, और 4 लॉट 10 लॉट से ट्रेड नहीं करना है, BTST में नहीं जाना है आपको, किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के कैरी फॉरवर्ड में नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे अपने आप को, ये डिसिप्लिन आ जाए, डिसिप्लिन में जब आ जाएंगे, तो आपका पैसा क्या है सर, कोई बाजार में होता क्या सर, दो दो चीज़ों की बस लड़ाई होती है। जो इनडिसिप्लिन लोग हैं उनका पैसा जो डिसिप्लिन्ड लोग हैं वो उठा के ले जाते हैं, और जब 1 लॉट में रहेंगे तो आपका लॉस भी 300 400 500 रुपये लॉस भी होगा, तो वो आपको कोई ज़्यादा डर नहीं लगेगा। और बाजार में एंट्री लेने के बाद देखते होंगे शुरू में लॉस दिखता है 100 200 250 150 300, उसके बाद 0, फिर वो ऊपर जाता है। तो जब 1 लॉट में रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एक ही बार 10 लॉट मार देंगे तो कोई कभी भी आप ट्रेड लेके देख लीजिए सर, ट्रेड लेने के बाद वो सीधे ऊपर नहीं जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। आपका जहाँ पे आपने कॉस्ट पे ट्रेड लिया है, मान लीजिए प्रीमियम 220 है, तो एक बार वो 217 16 6 7 पॉइंट वो नीचे जाता ही जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी एल्गो बड़े बड़े ऑर्डर लगे होते हैं, तो उतनी फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो 10 लॉट में मार दिया सर, 1 लॉट में 350, तो 10 लॉट में 3500 लॉस में आप चले जाओगे, और वहीं 7 पॉइंट जैसे नीचे जाएगा आप SL काट के बाहर, तुरंत वो फिर ऊपर। तो यही सारी चीजें होती हैं, तो इन चीजों से बच के रखना है, बिल्कुल बिग लॉस को अवॉइड करना है सर। स्मॉल लॉस चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ये सारी चीजें चलेंगी, बस बिग लॉस से हमको बचना है सर। ठीक है, और अपने आप को वहाँ पे बना के रखना है, अपना विकेट मेंटेन करके रखना है, और धीरे धीरे 2-3 महीने में, जैसे लक्ष्मण सर आज खुद से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, आप लोग विमल सर कर रहे हैं, सौरभ जी कर रहे हैं, प्रिंस जी की, ये सारे लोग, मतलब कई सारे लोग जो खुद से अब कर रहे हैं, तो इस जर्नी में आप लोग भी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये सारी AOC कैलकुलेटर पेड हो चुके हैं? नहीं, पेड नहीं है सर, वो उनका कुछ लीगल मैटर आया है, जैसे सेबी का कुछ गाइडलाइन होता है सर, कि आप NSC का जो डेटा फीड है, वो लोग NSC के डेटा को यूज करते थे, जो NSC का डेटा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट सर, उसी डेटा फीड को वो लोग यूज करते थे वेबसाइट पे। तो NSC का कोई नियम है कि आप उनका डेटा कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमर्शियल यूज करना है तो आपको उनको एक फ़ीस पे करनी होती है, एक लीगल प्रोसीजर है, उनसे परमिशन लेना होता है, फिर आप उसको जो है अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं।
तो वो उनका कुछ लीगल प्रक्रिया चल रहा है, वो लोग परमिशन ले रहे हैं। अगर परमिशन मिल जाएगा तो वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज वो फिर डिस्कस कर रहे थे कि वो फीस वगैरह भी पे करके उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इसी प्रक्रिया से हमको चलना है सर। ठीक है, और बिल्कुल बॉटम में जैसे सर आपने गलती क्या किया सर उस दिन, जहीर सर बॉटम में पुट ले लिया। जी बिल्कुल। तो करना क्या है, जैसे आप लोगों को मैं एक बैंक थोड़ा सा इधर ले चलता हूँ सर, बैंक ब्लैंक पेज पे ले चलता हूँ। ये क्या है सर, रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, बाजार ये क्या है, ये अपना मान लीजिए सर, ये अपना रिस्की पुट है, ये सेफ पुट है, और ये है आपका सेफ कॉल, सॉरी रिस्की कॉल, ये है सेफ कॉल। तो कभी भी सर आपको देखिए, कभी भी आपको इस जगह पे यहाँ पे आके पुट नहीं लेना है, इस जगह पे। ठीक है, ये जो जोन है, इन जोन पे चाहे जितना बियरिश प्रेशर हो जाए, भले बाजार गिर जाता है, उस दिन आपको छोड़ देना है। यहाँ आपको लालच में नहीं फंसना। ये रेड कैंडल्स आपको बुलाएंगी, ये फंसाएंगी, बोलेंगी यहाँ पुट ले लो, पुट ले लो। ठीक है, यहाँ बुलाएंगी आपको कि यहीं पे पी ले लो, फिर यहाँ बुलाएगी सर कि मैं गिर रहा हूँ, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, बोलेगा पुट ले लो। जब भी आप देखेंगे यहाँ बाजार पहुंचेगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देगा। तो यहाँ पे आपको पुट नहीं लेना, आपको अपने सेटअप पे पी लेना है, तो यहाँ लेना है सर। ठीक है, ये दो जो लाइन है, ऊपर की दो लाइंस होती हैं, यहाँ पे आपको पुट लेना है। यहाँ पे कभी भी सी नहीं लेना है, इन दो लाइंस पे सी नहीं लेना है। ठीक है, ये गांठ बांध लीजिए सर, यहाँ पे सी नहीं लेना है। और यहाँ भी ये जो लेबल्स हम लोग मार्क करवाते हैं डेली, ये क्या है, ऊपर वाले दोनों लेबल पे आपको सी नहीं लेना है। कितना भी सिनेरियो बन जाए, आपको इन दो लाइंस पे, जो ये तो सबसे ऊपर वाला टॉप है, तो यहाँ पे आप पुट ही लेते हो। तो यहाँ पे पी का ट्रेड होता है। ठीक है, पी ट्रेड होता है, तो यहाँ पे आपको पुट में ही जाना है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी सर। सबसे ऊपर पी का बिल्कुल सेफ, ये पी का थोड़ा स्लाइड रिस्की, ये पी का जोन ही नहीं है, यहाँ पे पुट नहीं लेना है, यहाँ पे पुट नहीं लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल बॉटम पे कितना भी सिनेरियो आपके फेवर में आ जाए, आपको यहाँ पे पुट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो हिम्मत सर आप यहाँ कर रहे हैं पुट लेने के लिए, ये हिम्मत आपको ऊपर दिखानी है अपने लेवल पे। यहाँ पे पी नहीं लेना, यहाँ पे यहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। रिस्क कितना है सर आपका, अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो कितना जाएगा, 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इसको आप एवरेज भी कर लोगे। बट बॉटम पे आप यहाँ पे पुट लोगे सर, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, वहाँ से वो हमेशा आपको 80% केसेस में वो आपको ट्रैप ही करेगा। और इन दोनों लाइंस पे, ऊपर वाली लाइंस पे आपको कॉल कभी नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको, जब आपके इस सेटअप पे पड़ेगा, नीचे दोनों लाइन पे आसपास मिलता है, कॉल लीजिए। ऊपर वाले पे मिलता है, सिनेरियो को देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है, कौन स्ट्रांग है, क्या है, वहां पे हम वो डिसीजन लेंगे। समझ में आ गया जहीर सर? हाँ सर, हाँ वो मैं पूरा समझ गया हूँ कि ईओआर और फर्स्ट डाइवर्जेंट ऑफ ईओआर से कभी भी वो सी का कॉल नहीं लेने हैं। और जी, कितना भी WTT हो जाए सिनेरियो, वो WTT कई बार फेल हो जाते हैं। अपने जो हाईली रिस्की ट्रेड बोला जाता है ना, यहाँ से जो हम लोग कॉल लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो कॉल लेते हैं सर, इस जगह से, ये हाईली रिस्की ट्रेडेड होते हैं। हाईली क्यों बोला जाता है, कॉल का सेफ ट्रेड कहाँ है, यहाँ पे है सर, और आप यहाँ जाके ट्रेड ले रहे हो कॉल का। ये क्या है, ये नॉर्मली पुट की जगह होती है।
बट वो सिनेरियो चेंज हो चुका है आज, इसलिए वो सी साइड का बन रहा है, बट ये हाईली रिस्की ट्रेड है। तो उसके रिस्क पैरामीटर को समझना होगा कि वो ट्रेड बना है सी का, तो वो किस लेवल का रिस्की है। मतलब बिल्कुल आपका यूएस लेवल का है, सेफ लेवल का है, सपोर्ट के पास वाला है, या एक डाइवर्जन वाला है, छोटा स्लाइड रिस्की वाला है, या सेकंड डाइवर्जन वाला है, हाईली रिस्की वाला है। तो हाईली रिस्की वाला आपको हमेशा छोड़ना है, ठीक है। हाईली रिस्की कॉल, हाईली रिस्की पुट, दोनों को अवॉइड करना है आप। दोनों का मॉडरेट वाला पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट डाइवर्जन होते हैं वो पकड़िए, क्योंकि फर्स्ट डाइवर्जन पे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहां से छोटा छोटा लेवल ड्रॉप होगा, मैक्सिमम सपोर्ट तक जाएगा। तो वहां आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। अगर रिवर्सल देगा तो मे बी एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो बने रहिए, वो आपको कॉस्ट पे ला के छोड़ देगा। बट ये हाईली रिस्की ट्रेडेड आपको नहीं लेने हैं। तो शुरू के बस 3 महीने आपको अपना ये इस तरह से प्लान करके चलना है। इन जगहों पे जो ऊपर वाले जोन है, यहाँ पे कभी भी आपको कॉल नहीं लेना है, ये हाईली रिस्की जोन होते हैं। और इन दो बॉटम वाली लाइन पे कितना भी बियरिश सिनेरियो बन जाए, इन दोनों जगहों पे आपको पुट नहीं लेना है। पुट के लिए हमारे लिए ऊपर की दोनों लाइनें हैं, वहां मिलेगा तो ठीक है। कॉल के लिए नीचे की दोनों लाइनें नहीं मिलेगा, आज अपने लेवल पे छोड़ देंगे, आज ट्रेड ही नहीं करेंगे सर। ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा कैपिटल तो सेफ रहेगा सर, और उल्टे सीधे बिना लेवल वाले ट्रेड करके कैपिटल को लॉस नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया गया मोनू सर? यस सर। तो यही चीजें हैं सर जो हम लोग मतलब सब कुछ समझने के बाद थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड करके चलनी है। शुरू के 3 महीने क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है। नीचे वाला लाइन तो डाइवर्जन सर जी, नीचे वाला लाइन डाइवर्जन था ना ये, हाँ ये दोनों वाले, ये दोनों जो है ये डाइवर्जन है, ये बिल्कुल सेफ कॉल है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, जो 4 लेवल हम लोग डेली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहां से बिल्कुल टॉप से पुट लिया जाता है, बिल्कुल बॉटम से कॉल लिया जाता है, और ये दोनों 50-50 वाले केसेस होते हैं। तो बिल्कुल टॉप से कभी भी कॉल नहीं लेना है कि आपको दिख रहा है कि आज बाजार बुलिश चलता चला जा रहा है, अगर जब तक वो रिट्रेसमेंट नहीं देता आपके अपने लेवल पे आके, तो उस दिन समझ लीजिए आपको उसने चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया, आपको नहीं जाना है। क्योंकि सेटअप का आपको वेट करना है। बाकी जो सिनेरियो बनेगा उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं सर जो लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि इस मैदान में सर, इस गेम, ये क्या है, गेम है। इस गेम में सर हमको बस ये तीनों चीजें करेंगे चलेगा सर। स्मॉल प्रॉफिट करेंगे चलेगा, स्मॉल लॉसेस होंगे चलेगा, बट बिग लॉसेस नहीं करना है सर। इस अपना विकेट बचा के रखना है। विकेट हमारा क्या है, कैपिटल। हमारा ये कैपिटल ही हमारा विकेट है। अगर हमारे पास विकेट ही नहीं रहेगा सर, तो ये क्या है, ये मैच क्या है, टेस्ट मैच है, ये डेली चलेगा मैच। हम लोग समझते हैं कि ये बस 2020 मैच है, आज चलेगा बंद हो जाएगा, ये डेली होने वाला है, सुबह 9:30 से 3:30। बस क्या नहीं होगा सर, आपके पास आपका कैपिटल नहीं होगा। तो अपने सेटअप पे काम लेता नहीं बोल के मेरा भी लॉस जा रहा है। बिल्कुल छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं सर। जैसे मान के चलिए सर, आपने, हम लोग ऑप्शंस बाई करते हैं सर, तो कितना कैपिटल, बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे 300 प्रॉफिट मिले बुक करिए तुरंत। अब 300 आपको 10,000 कैपिटल पे, आपको 10,000 कैपिटल आपने यूज किया सर, ठीक है। 10,000 कैपिटल आपने यूज किया, उस पर 400 आपको मिल रहा है, या 400 प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। आपने कैपिटल यूज किया 10,000, ये कितना परसेंट आ गया सर, 4% आ गया। और ये 4% अगर आप 10,000 कैपिटल सर आप बैंक में डाल दोगे और उसको डाल के भूल जाओगे, 1 साल बाद वो आपको 4 से 5% देगा।
तो अगर आप एक दिन में सर 4% बना पा रहे हो, सोचिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कर रहे हैं। मेरा सोच क्या था, ट्रेंड कोई रिवर्सल के ऊपर जाता है या नीचे टाइम वो डाउन होता है कि ऊपर जाता है, वो हम पकड़ नहीं पा रहे। वो आप क्लास मिस कर देते हैं सर, तो थोड़ा सा रेगुलर रहिए, ठीक है। क्या करें, अपना ड्यूटी ऐसा है कि अच्छा चलिए, तो आप लोगों के लिए रात वाली क्लास सर कंटिन्यू करेंगे 9 बजे वाली, ठीक है। अच्छा रहेगा सर। जो डेली का पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा कि आज कैसा चला, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, वो डेली का डेली हम लोग रात में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर, वो मेरे लिए भी बढ़िया होगा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा दिन में काम ठीक है, कभी आ दिन में जाते अगर हैं। बिजी रहते हैं तो आज के दिन में कहाँ कहाँ सिचुएशन बना, कहाँ गलतियां हुई, वो उसी दिन समझ लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। शुक्रवार को मैं ट्रेड लिया था जी। हेलो जी सर, शुक्रवार को मेरा एक बार लॉस हो गया, क्योंकि दोनों WTB दिखा रहा था जी और बैंक निफ्टी में जी। तो उसमें जितना बार भी लिया, मैं एक बार लिया था, स्टॉप लॉस लगाया था, 200 रुपया आसपास लॉस हुआ मेरा। फ्राइडे को सर, वो समझ में नहीं आया। फ्राइडे को सर, फ्राइडे को। हाँ सर, फ्राइडे को तो मैं लाइव ही था सर। फ्राइडे को, गुरुवार को ऐसा तो WTB का गुरुवार को तो एक्सपायरी थी, ये फ्राइडे को ही हुआ होगा क्योंकि साइडवेज मार्केट था फ्राइडे को। हाँ उसी दिन। वैसे क्यों हुआ सर? ये फ्राइडे को सर साइडवेज बाजार था। ये देखिए, ये लेवल मैंने लाइव में शायद आप लोगों के ग्रुप में लिंक नहीं भेज पाया था, भूल गया था। ये 2 लेवल मार्क किए थे, ऊपर 44,385 का लेवल था, ये टॉप था, और ये बॉटम था 285। पूरे दिन हम लोग बैठे थे उस दिन 3.5 घंटे सर, 9:30 से 12:30 तक हम लोग बैठे हुए थे बाजार में, और मना कर दिया था। दोनों तो WTB दिखा रहा था ना। वो मैं उसका यूज नहीं करता सर, वो हम लोग गो चार्टिंग का यूज करते हैं। अच्छा। वो क्या है कंफ्यूज। अब गो चार्टिंग में मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ सर। अगर बैंक निफ्टी आपको करना है, इतना बेहतरीन ये आपको रिवर्सल देता है, 40 to 60 पॉइंट ये आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट में देता है। इसका एग्जाम्पल मैं लाइव में आपको दिखाता हूँ। ये था फ्राइडे का सर मार्केट, ठीक है, बिल्कुल साइडवेज बाजार था। अब यहाँ पे सर ये जो अपना कंटेंट है बिल्कुल FII लेवल का कॉन्टेक्ट है, FII और DII वगैरह यूज करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे सर, ये जो अपना ब्राउन शेडेड एरिया है, ये ब्राउन शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ब्राउन? हाँ सर। ये भूरा कलर सर, ये ऊपर में जो ग्रीन लाइन है और ये पूरा पार्ट भूरा है। ब्लू कलर? ब्लू तो इधर है सर, ये वॉल्यूम है, ये ब्लू वाला नहीं सर। राइट साइड ये जो पूरा है, ये बैकग्राउंड जो ब्राउन कलर का है सर, ये हाँ। ये दिख रहा है, देखिए सर, ये छोटा सा बैकग्राउंड है। मैं इसको 30 मिनट में करूंगा तो आपको 15 मिनट में और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए सर, ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है सर बैकग्राउंड। ये क्या है सर, हमारा वैल्यू एरिया होता है, ये डेली यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। ये बाजार का ये वैल्यू एरिया बना के दे देगा आपको। आधे घंटे आप वेट करेंगे, आपको इसको एटलीस्ट 30 मिनट का समय देना होता है इस टूल को सर। 9:15 से 9:45 का आपको समय देना है। तो ये प्रोफाइल बना देता है कि आज का बाजार किस वैल्यू एरिया में रहने वाला है, ठीक है। अच्छा। तो ये जो वैल्यू एरिया हाई है, जब उसके ऊपर रहता है बाजार, तो आपको यहाँ खरीदारी नहीं करना है। जैसे बाहर में है तो ये क्या है, ओवर वैल्यूड हो गया। मतलब ये समझ लीजिए गोल्ड है सर, ये कोई गोल्ड है या कॉपर है या सिल्वर है या कुछ भी है या आलू है, कोई भी सामान है, ये उसका रियल वैल्यू है। ये एरिया में जब रहेगा तो वो अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है, फेयर वैल्यू के आसपास। इसके ऊपर है मतलब उसका प्राइस उससे ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर हम लोग खरीदारी नहीं करते। और इसके नीचे चला गया तो हम लोग शॉर्ट नहीं मारते हैं। ये क्या है, ये खरीदने का समय है सर। जब दाम गिर जाता है, जैसे आप बाजार में जाते हो सर, आपको अगर किसी चीज़ का दाम गिर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं।
तो इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम होता है। अब देखिए सर, जो थर्सडे का आपका वैल्यू एरिया बना था, थर्सडे की जो वैल्यूज बनी थी, देखिए ये थर्सडे का वैल्यू था, उससे बाजार हमारा फ्राइडे वाला कहाँ हुआ, नीचे ओपन हुआ। मतलब आज बाजार में ये बता दिया, सुबह 9 बजे ही ये बता दिया सर कि आज हमको बाइंग साइड में नहीं जाना है। अगर कल की वैल्यू एरिया के नीचे हमारा वैल्यू एरिया डेवलप हो रहा है, इसका मतलब आज बायर्स वीक हैं, आज हमको बाइंग के ट्रेड को अवॉइड करना है। ये सुबह ही पता चल जाता है, तो हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और 30 मिनट इसको टाइम देते हैं। तो एक बेहतरीन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये 1:15 बजे के आसपास, और एक यहाँ पे मैंने लाइव में बिल्कुल शॉर्ट करवाया था बैठा के लोगों को। यहाँ पे 44,500 की पुट को, आपको मैं ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ, 44,500 की पुट, 44,500 की पुट को हम लोगों ने शॉर्ट करवाया था सर 267 रुपए पे। ठीक है, 267 रुपए पे लोगों ने शॉर्ट किया था इसको, और यहाँ कहीं उन्होंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे, और 267 रुपए पे शॉर्ट किया था। 12 रुपए का एसएल था सर, 252 रुपए अपना एसएल था, 249 रुपए, मतलब 12-13 रुपए एसएल था, और 341 का हाई लगा के वो आया था। ये बिल्कुल एक्यूरेट टूल है सर, यहाँ पे मतलब बिल्कुल आपको एफआईआई लेवल के सारे टूल मिलते हैं। एफआईआई, डीआईआई, बड़े बड़े हेज फंड्स यूज करते हैं इसको। तो ऑप्शन चेन से थोड़ा सा कन्विक्शन मिलेगा सर, ऑप्शन चेन जी। मेरा सवाल ये है, अगर किसी ने बाजार डाउन ट्रेड में खुला है जी, तो मार्किंग हो गया कि डाउन में गया है जी, तो क्या दिन भर वो डाउन में ही रहेगा? दिन भर डाउन में नहीं रहेगा सर। जैसे डाउन में खुल गया है, जैसे ये प्रीवियस डे का डाउन है, ये प्रीवियस डे का एरिया था हमारा, ये प्रीवियस डे का एरिया है ये। अब इसके नीचे अगर खुल गया, ये जो वैल्यू बनी है कल की, उसके नीचे बाजार ओपन हो जाता है, तो ये क्या है, ये वैल्यू एरिया ये बता रहा है कि आज हमको बॉटम से खरीदारी नहीं, टॉप से बिकवाली करते हुए चलना है। अच्छा, जहाँ पे टॉप मिलेगा हम बेचेंगे। तो ये जब वैल्यू डेवलप हो जाती है 11-12 बजे के आसपास, अभी जैसे ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, आपको 11-12 बजे के आसपास वेट करना है। ये अपना लाइन इस तरह से लेवल ड्रॉ कर लेना है। लेवल ड्रॉ करने के बाद ये वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया आपका लो हो गया सर। ठीक है, ऑप्शन चेन का हम लोग केवल कन्विक्शन लेते हैं, ये लो। अब इसको हम लोग कर देंगे ऑफ, अब इनका काम हो गया ख़त्म। ये सर बस ये सिंपल चार्ट है। अब इस चार्ट पे आपको करना क्या है, इस एरिया के जब भी ऊपर निकलेगा और निकलने के बाद ये अंदर आने की कोशिश करेगा, यहीं पे हमको शॉर्ट में पोजीशन बनाना है। अच्छा, रिटर्न कब आएगा? जी, जब ये बाहर चला जाएगा तब तक हमको अवॉइड करना है। जब वापस आके इसमें रिटर्न करके ये बाउंड्री को टच करके अंदर जाने की कोशिश करेगा, यहीं 1:15 पे आपको एंट्री बना लेनी है। और अपोजिट, पहला टारगेट ये मिड पॉइंट है, दूसरा टारगेट अपोजिट बाउंड्री। तो ये डेली बैठ के हम लोग लाइव में डिस्कस करते हैं 2-3 घंटे इसके साथ, और लगातार 1 हफ्ते से बैंक निफ्टी में 10-10 मिनट में सर 100 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। तो बस इन चीज़ों को समझना है, तो समझ के इसको फिर बाकी चीज़ें करिए। क्योंकि सब जो प्रीमियम इंडिकेटर आप बोलते हैं जी, मैं आपको एक बार पूछा था, तो उसको मैं अपना मोबाइल पे कैसे लगाऊं? उसमें ट्रेडिंग व्यू में जाके लगा दीजिए ना सर। ट्रेडिंग व्यू? जी जी, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट आप ओपन करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, कौन सा है? उसका नाम अभी मैं मैसेज कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी जी, ये इंडिकेटर में जाएंगे सर, सर्च बॉक्स में यहाँ से। ठीक है जी सर। सर आप वो स्टॉक का बताने वाले थे।
जी 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 जी, उसको रात में हो सकेगा, मैं आपको उसका वीडियो एक बना देता हूँ ना, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। तो समझ में आया जहीर सर कैसे करना है? हाँ सर अभी आप सर। बैंक निफ्टी भी बता रहे हो क्या इन क्लासेस जी में? जी, अब क्लास में बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी जैसे निफ्टी को हम लोग ऑप्शन चेन के साथ यूज करते हैं। ऑप्शन चेन के लेवल प्लस पीसीआर डेटा, ओआई का, ओआई प्रोफाइल्स का यूज करके निफ्टी के लेवल्स का वेट करते हैं। ट्रेड मिल जाता है तो ठीक है अपने लेवल पे, नहीं मिलता है जैसे निफ्टी साइडवेज है तो हम लोग बैंक निफ्टी का लोगों को बता रहे हैं हाउ टू ट्रेड, उसको ट्रेड कैसे करना है इस अपने इफिशिएंट टूल का यूज करके। ठीक है। ओके सर, अभी तक मैंने किया नहीं वो क्लास। नहीं, उसको करना नहीं है लाइव में लोगों को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी लोगों को जैसे डर लग रहा है बैंक निफ्टी में, लेवल एक्यूरेट मिलना है, टारगेट भी मिलना है, बट ट्रेड लेना नहीं, आपको समझना है। एक महीने साथ में प्रैक्टिस करिए, साथ में उसको पेपर ट्रेड भी करते रहिए। एक 2 महीने जब निफ्टी में ट्रेड नहीं मिलेगा तो बैंक निफ्टी साइड में छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर लिया जाए। ठीक है सर। और एक चीज है, जी मैं ओएसिस टूल यूज करता हूँ। जी, कौन सा टूल सर? कौन सा? एओसी। अच्छा, ये ओसी वाला, हाँ वो भी बहुत अच्छा टूल है सर। मैं लेबल मार्किंग के लिए इसको यूज करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में 4 मैजिकल लाइन मैंने जी 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 जी, 12। बिल्कुल उसका डाटा भी सही है सर, अच्छा अच्छा डेटा देता है। मतलब चेंज नहीं होता है हर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में वो ग्रीक्स की वैल्यू चेंज होती है ना, इसलिए वो लेवल थोड़ा बहुत अपडेट करता रहता है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना। जैसे आप बार बार उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे सर, तो वो बार बार ये वैल्यू बदलती रहती है, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया लगाना होगा। जैसे फ्राइडे की मार्केट में देख लीजिए, जो अपना यूएस था सर, बार बार वो कहाँ आ रहा था, 460 का लेवल आ रहा था, बार बार 460 का लेवल आ रहा था। ठीक है। 460 के बाद 458 दिखा रहा था, फिर 455, मतलब वो क्या एक जोन होता है सर, कोई ये सपोर्ट एरिया एकदम पर्टिकुलर एकदम डॉट टू डॉट लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है सर। मतलब 460 से लेके 450 का एक आपका जोन हो गया। ठीक है। अच्छा, ये पूरा जोन हो गया आपका पूरा। जी सर, ये 10 से 15 पॉइंट का ये पूरा जोन हो गया आपका, मतलब ये पूरा एरिया ही एज ए सपोर्ट की तरह है, कोई एक पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है सपोर्ट एरिया। अच्छा, वो पूरा जोन होता है सर। जैसे यहाँ से देखिए 458 से छोटा सा रिवर्सल दिया, दिख रहा है कि अभी वो रिवर्सल के मूड में नहीं है, फिर दोबारा ये मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा था, देखिए प्रीवियस डे के हाई से, सॉरी प्रीवियस डे के लो से वो 470 आ रहा था, तो कल वो वैल्यू लगभग 460 आ गई थी, 460 445, और लगभग उसी वैल्यू के आसपास आके देखिए काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, लगभग 10 पॉइंट और ड्रॉप हुआ था, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 पॉइंट, 455-58 दे रहा था, 440 तक का लो लगाया था इसने। तो वो एक पूरा जोन होता है सर, कोई एक लाइन नहीं होती है पर्टिकुलर की, एक लाइन आपको एक वैल्यू मिल गई तो वही लाइन आपकी रिवर्सल वैल्यू है, वो पूरा एक वैल्यू का जोन होता है 10 से 15 पॉइंट का। ठीक है। जी जी सर। जैसे 460 का लेवल मिल रहा है तो 450 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 पॉइंट का सर, 10 पॉइंट का वेरिएशन चलता है। ठीक है। और सर जैसे रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, डाइवर्जन हो गया, उसको क्लिक करते हैं तो वो 2 डिजिट निकलता है, जैसे लिखता है कि रेजिस्टेंस और एक लिखता है सपोर्ट। तो हम जब ट्रेड करते हैं, मतलब जैसे डाइवर्जन में आके पहुंचा, तो उस टाइम रेजिस्टेंस से हम लोगों को सपोर्ट क्या करना चाहिए? रेसिस्टेंस से तो हम आपको पुट लेना है ना सर? बिल्कुल पुट लेना है, हाँ पुट लेना है। अभी जैसे सपोर्ट के पास है यूएस का जो है, इस जोन में आता है तो आपको कॉल लेना है सर। ठीक है। ये जोन में 2 दिखाता है नंबर ना, एक रेजिस्टेंस का नंबर दिखाता है कि नहीं, तो सपोर्ट वाले पे सर, सपोर्ट वाले पे।
अच्छा, खाली वहीं पर ही लेना है जो हाँ हाँ, resistance सपोर्ट वाला पे, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब सर इस स्ट्राइक प्राइस को बुक कहाँ करना है वो दिखाता है, ठीक है। अच्छा, बुक करना है। हाँ, जैसे 500 पे आपने क्लिक किया, मान लीजिए 500 आपका सपोर्ट है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक सपोर्ट में एक रेसिस्टेंस में। बराबर। तो जो सपोर्ट है ये हाँ। आपकी वैल्यू मान लीजिए 460 आ रही है, और रेसिस्टेंस आ रहा है आपका 520। तो 520 पे आपको बुक करना है सर उसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मतलब उस स्ट्राइक प्राइस का वो रेसिस्टेंस है, मतलब अगर आप 450 पे एंट्री कर रहे हैं तो 520 या 510 जो रेसिस्टेंस आ रहा है वहां बुक कर लेना है एक टारगेट, ठीक है। जी, उस स्ट्राइक प्राइस का पर्टिकुलर वो रेसिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और बाकी जो ऊपर वाले वैल्यू पे, जैसे रेसिस्टेंस आपका 600 है तो वहां पे भी दो वैल्यू मिलती हैं, एक रेसिस्टेंस एक सपोर्ट। बराबर। तो रेसिस्टेंस सपोर्ट वाला बराबर। वही आपका रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट मतलब उसके नीचे वाली वैल्यू जो डाइवर्जन की वैल्यू अच्छा, आती है। उधर से रेजिस्टेंस से ऊपर से लेके फिर सपोर्ट तक छोड़ना। जी, रेसिस्टेंस जो है जैसे 600 है सर, तो 600 का जो रेसिस्टेंस है वो 620 पे मिलेगा आपको। जी जी। तो 620 आपका यूआर हो गया, और उसका जो सपोर्ट होगा वो नीचे वाला पुट का डाइवर्जन वाला वैल्यू होता है, देखेंगे वो वैल्यू सेम होगी आपकी। जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। अगर